ने moneycontrol.com को अपना पहला डिजिटल इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का अहम रोल है। पीएम ने कहा कि जब हमने G20 के लिए अपना एजेंडा पेश किया तो आलमी सतह पर खैर मकदम किया गया। महंगाई पर काबू पाने के लिए हिंदुस्तान ने बहुत से इकदाम किए हैं। पीएम मोदी का तफसीली इंटरव्यू आप अब से कुछ देर बाद यानी 7:30 बजे देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर व साबिक नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती को निशाना बनाया है और पार्लियामेंट के आने वाले खुसूसी इजलास में इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने से मुतालिक बिल लाने के लिए मरकजी हुकूमत के कदम पर एतराज करने पर महबूबा मुफ्ती को निशाना बनाया। कविंदर गुप्ता ने कहा कि महबूबा मुफ्ती को यह समझना चाहिए कि हमारे मुल्क का नाम दरअसल भारत है और अगर इसके बारे में कोई बिल लाया जाए और पार्लियामेंट में मंजूर किया जाए तो कोई मसला नहीं है। देखिए, ड्यूल करेंसी की बात करने वाले पाकिस्तान प्रस्त लोग, स्वाभाविक बात है कि वो विरोध करेंगे। भारत का नाम भरत से बना है। शकुंतला पुत्र, जिनको जो बहुत वीर थे, जो शेर के जबड़े में हाथ लगाकर उनके दांत गिनते थे, भारत का नाम उससे पड़ा था। अंग्रेजों ने आकर के जो इंडिया नाम रखा, ना तो उसका कोई अर्थ है ना उसका कोई मतलब है। अब महबूबा मुफ्ती थोड़ी सिखाएगी, वो तो चाहती है कि सलाहुद्दीन के नाम पे नाम रखा जाए, उस हिसाब से नहीं चलेगा। ये भारत है, एक ही नाम किसी देश का होता है, चार चार नाम नहीं होते हैं। भारत के नाम से, भारत प्राचीन नाम है। पुराने ग्रंथों में, पुराने वेदों में जब हम देखेंगे तो वही मिलेगा। बाकी जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, इनको तकलीफ तो होगी ही। और डीपीएपी के तर्जुमान सलमान निजामी ने सियासी जमातों को निशाना बनाया। सियासी पार्टियों ने गुलाम नबी आजाद को वन नेशन वन इलेक्शन में 8 रुकनी कमेटी का रुकन मुंतखब करने पर तनकीद कर रहे हैं। सियासी जमातें तनकीद कर रही है तो गुलाम नबी आजाद को जिस तरह से उसमें नाम शामिल किया गया उस कमेटी में, उसको लेकर सलमान निजामी ने अपना रिएक्शन दिया है। देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब जो हैं हिंदुस्तान के बहुत कद्दावर नेता हैं और कुछ पार्टियों ने टिप्पणी भी की है। अगर उनको पॉलिटिकल बैकग्राउंड आजाद साहब का या उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस देखें तो 50 साल से जायद है और आजाद साहब एक ऑनेस्ट और क्लीन लीडर हैं। कुछ लोग जिनको मुझे लगता है आजाद साहब ने ही बनाया है, आज वो लोग तंज कर रहे हैं, लेकिन उनको शायद सियासी हकीकत मालूम नहीं है कि आजाद साहब एक संजीदा, एक ऑनेस्ट और काबिल तरीन लीडर हैं हिंदुस्तान के। इसलिए इस कमेटी में उनको लिया गया है। ये वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आजाद साहब को दी है, क्योंकि आजाद साहब का एक्सपीरियंस जो है वो मायने रखेगा इस कमेटी में, क्योंकि 50 साल उन्होंने जम्मू कश्मीर और देश के मुख्तलिफ इलाकों में, रियासतों में अवाम की खिदमत की, उनकी वकालत की, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे, एलओपी रहे, कामयाब एलओपी रहे, और इसलिए आजाद साहब को पूरे देश में, पूरी दुनिया में माना जाता है, सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वो एक काबिल तरीन लीडर हैं। और जिला वतन तिब्बती पार्लियामेंट अरकान ने श्रीनगर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीनी हुकूमत के तहत तिब्बती आवाम को दरपेश अहम मसाइल के हवाले से तफसीलात फराहम की। इन्होंने कहा कि पिछली 7 दहाइयों के दौरान तिब्बत की सूरत हाल इस हद तक अबतर होती जा रही है कि अब कल्चरल जेनोसाइड और तिब्बती तशख्खुस के मुकम्मल खात्मे का खतरा लाहक है। on behalf of the Tibetan government in exile, जो तिब्बत निवासक सरकार की तरफ से हम हर साल हम हर दुनिया में और इंडियन में हम चाहता है अभियान को कैंपेन करने के लिए तिब्बत के विषय में, जो तिब्बत में जो अभी स्थिति है उसके विषय में हम जागरूकता करने के लिए और लोगों का समाधान ढूंढने लेने के लिए हम जा रहा था। इसी की वजह से हम 3 का इस बार ड्यूटी लगा है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल का। तो हमने 27 तारीख को जो अगस्त 27 तारीख से हमने जम्मू से शुरू किया था। 5 दिन हमने जम्मू में रहा था और 1 तारीख को हम यहाँ पहुंचा है। कल हम लद्दाख चले थे। हमारा साथ हमारा भाई सहयोग मंच के प्रतिनिधि हमारा संजीव मल्होत्रा से है और सैनी है, हमारे साथ जोड़ा है। 10 दिन से हमारे साथ जो आगे लद्दाख में जाएंगे, उसके बाद हम दिल्ली भी जाएंगे। तो हमारा यहाँ का जम्मू कश्मीर की जितना मिनिस्टर है, जो एक्स प्रेसिडेंट, जो भी एमपी है, एमएलए है, और उनसे मिलके और खास करके जो हर पार्टी के जो नेता है उनको मिला है। जम्मू में मिला है, यहाँ भी मिला है। Geographically, Tibet exists as a buffer state for
for more than 2,000 years between two Asian giants, India and China, until its illegal occupation of China in 1959. So now read out the 10 points which is appeal to the government of India and its people. In view of these circumstances, we propose the following appeals to a government and urge to: first, recognize Tibet as an occupied nation with its own independent and sovereign powers backed by historical evidence. Second, desist from endorsing China's false narrative by labeling Tibetans as a minority, referring to Tibet's occupation as an internal issue of Beijing and proclaiming Tibet as a part of China, thereby aiding China's colonization of Tibet and the subjugation of Tibetans, while denying us Tibetans the space and scope to negotiate for more meaningful freedom for Tibetans. और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।